A very good morning class. Welcome back again in our science class. You are again with Poonam Kaushik. In our previous class we have discussed about the teeth and the two sets of the teeth. We have two sets of the teeth in our lifetime. One is temporary and one is permanent. And we have already discussed about the kinds of teeth in a permanent set. Incisor, canines, premolars, molars, right? So today we will continue the reading of chapter 6 and first of all I will tell you the parts of a tooth. एक tooth के कितने parts होते हैं? Tooths have two parts. One is crown and the one is root. Crown is the part above the gum. जो हमारे gums होते हैं, मसूड़े होते हैं, उसके जो ऊपर हमें जो teeth दिखता है, that part is called crown, right? और जो बिलो द गम, जो हमारे गम्स के अंदर का जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द रूट. तो क्राउन एंड द रूट, दिस देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ टूथ. क्लियर? एंड नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ, स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है? मैंने भी आपको बताया जो हमारा ये पार्ट होता है क्राउन, राइट? इसकी जो सबसे आउटर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, दैट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ, जो प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट को, इनर स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज एनिमल. एनिमल और एनिमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है हमारा डेंटाइन, राइट? और डेंटाइन के नीचे होता है हमारा पल्प, और ये हमारे गम है. सबसे एंड में हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स प्रेजेंट है. जो हमारी नर्व्स हैं, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, कैविटी होती है, तो नर्व्स हमारी ब्रेन तक सेंसेशन लेके जाती है. हमें टूथ एक है, यानी हमें दांत में दर्द है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो नर्व्स हमें यहाँ से बताती हैं. हमारी ब्लड सप्लाई भी यही होती है, जो आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होती है. क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ and this is a part of it. Now we will continue the reading of chapter 6. So let's start our reading. So here is your chapter 6, structure of teeth. मैंने आपको बताया teeth has two part, one is crown and one is root. जो ये हमारा गम से ऊपर का पार्ट होता है, that is crown, जो हमें दिखता है ना जब आप स्माइल करते हैं, तो दैट इज़ द क्राउन. और जो नीचे है इसका पार्ट, दैट इज़ द रूट. ठीक है, आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं. तो टूथ हैज़ 3 मेन लेयर्स. फर्स्ट इज एनिमल. एनिमल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में भी हार्डेस्ट सब्सटेंस है ये. इट रेजिस्ट द वियर एंड टीयर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ, यानी इंटरनल जो पार्ट है हमारा टूथ का, उसको प्रोटेक्ट करता है ये. इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ. Right? Now next is dentine. Dentine, it lies under animal. It protects the inner pulp. ये एनिमल के नीचे है डेंटाइन, और ये अंदर के पल्प को हमें प्रोटेक्ट करती है. क्लियर? एंड द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स. अब ये पल्प ही है जिसके यहाँ पर हमारी सारी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, यानी कि ब्लड वेसल्स, जो ब्लड हमारा होता है प्रेजेंट. जब आपका दांत टूटता है तो ब्लीडिंग होती है, या आपके कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है ना, वो यहीं से होती है, राइट? और यहीं पर नर्व सप्लाई होती हैं, जो हमें पेन होता है या दांत में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें पता चलता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए टूथ एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टूथ. नाउ द पिंक कलर्ड गम्स होल्ड द टीथ टाइटली एट देयर प्लेस. जो हमारे पिंक कलर के गम्स होते हैं ना, जिसमें हमारे दांत फंसे हुए हैं, टाइटली पैक्ड हैं. द अनहेल्थी गम्स कॉजेज ब्लीडिंग एंड पेन एंड अल्टीमेटली फॉल ऑफ टीथ. अगर हमें अनहेल्दी गम्स होते हैं, अगर हमारे मसूड़े जो हैं वो अनहेल्दी है, तो वो उसकी वहाँ से ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारा दांत गिर जाता है, टूट जाता है, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक इज केयर ऑफ टीथ. हमें अपने टीथ की केयर कैसे करनी चाहिए? टू प्रिवेंट द टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली. ब्रश करना चाहिए हमें. वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, राइट? वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार ब्रश करो. वी शुड ऑल्सो रिंस आवर टीथ आफ्टर एवरी मील.
हर मील के बाद आपको पानी से अपने दांतों को रिंस आउट करो, यानी आपको कुल्ला करना चाहिए। द बिट्स ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टक इन द टीथ गैप्स डिके एंड कॉजेज जर्म्स टू ग्रो। अगर आपके जो फूड पार्टिकल्स है उसका छोटा सा भी पार्ट या छोटे छोटे पार्ट उसके अगर स्टक हो गए, आपके टीथ में जो गैप होता है उसके बीच में वो स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उसी की वजह से जो हमारे टीथ है वो डिके होने लग जाते हैं, वहाँ पर जर्म्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। वो जर्म्स आपके फूड पार्टिकल्स को खाते हैं ना, तो उससे ही वो आपको आगे दांत को ख़राब कर देते हैं। तो डेंटिस्ट यूज़ अ थिन सिल्क थ्रेड। एक डेंटिस्ट के पास अगर आप गए होंगे तो एक थ्रेड होता है उनके पास, सिल्क थ्रेड कॉल्ड फ्लॉस। तो वो फ्लॉस का यूज़ करते हैं टू क्लीन बिटवीन द टीथ। हमारे दांत के बीच में कुछ फंस जाता है तो उसको क्लीन करने के लिए। क्लियर? द जर्म्स फॉर्म अ स्टिकी लेयर ऑन द टूथ कॉल्ड प्लेक that is very harmful for the teeth. तो यानी कि जो ये स्टिकी लेयर बन जाती है जर्म्स की टूथ के ऊपर, जो येलोइश कलर की होती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाक। एंड वो हार्मफुल होती है टीथ के लिए, क्योंकि जो जर्म्स ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एन एसिड। जो हमारे जर्म्स होते हैं ना, वो एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं विच मेक्स अ होल इन द टीथ कॉल्ड कैविटी। उस एसिड की वजह से हमारे टीथ में एक होल हो जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटी। जर्म्स आल्सो प्रोड्यूस एन एसिड विच मेक्स अ होल इन द टीथ, राइट। तो ईटिंग टू मच ऑफ स्वीट्स ईटेबल्स लाइक चॉकलेट, टॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम ऑल्सो डिके आवर टीथ। अगर आप बहुत सारा स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, या फास्ट फूड आप जब भी खाते हैं, और जो ऐसा स्टिकी फूड होता है ना, जो आपके दांतों पे चिपक जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे टीथ जल्दी हमारे उसमें डिके होना स्टार्ट हो जाता है। तो टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ। आपकी बदबू आती है मुंह में से, राइट। कैविटीज़ हो जाएंगी, टूथ एक हो जाएगा, दांतों में दर्द होगा, ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी आपका जो फूड है वो ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, डाइजेस्ट नहीं होगा अच्छे से, राइट। वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। तो हमें डेंटिस्ट के पास भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी केयर कर सकते हैं टीथ की, ब्रशिंग करके। जब भी हम कोई मील लेते हैं, कुछ खाते हैं, तो हमें रिंस करना चाहिए अपना टीथ को, राइट। जो भी फूड पार्टिकल स्टक हो जाते हैं, या तो आप उसको डेंटिस्ट के पास जाके उसको रेगुलर चेकअप कराओ कि आपको कोई जर्म्स की प्रॉब्लम तो स्टार्ट नहीं हो गई है, या कोई आपको जर्म्स की कोई लेयर तो बनना स्टार्ट नहीं हो गया है, ठीक, क्लियर। तो कुछ प्रिकॉशंस रख कर आप अपने टीथ को और गम्स को हेल्दी रख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रोब्स. We will continue this in our next class. I hope you understood the parts of a tooth, structure of a tooth, and how we can care of our teeth, right? Okay students, thank you.